आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2026 का आपका लैंग्वेज सेकंड जो इंग्लिश है, इसके जो PYQs पर आधारित हैं आपके MCQs। तो इसके बारे में एक डिटेल्ड स्टडी रहेगी ताकि आपको अच्छे से ग्रामर है, लिटरेचर है, जो भी इसमें आया हुआ है वो अच्छे से समझ आ सके। एक डिस्क्रिप्टिव वे में आपकी स्टडी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What kind of adjective is used in the following sentence? These mangoes are ripe. इसमें आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार का एडजेक्टिव इसमें प्रयोग किया गया है, यानी जो एडजेक्टिव का कौन सा रूप है वो प्रयोग किया गया है। ए आपका है क्वांटिटेटिव, बी पॉजिटिव, सी डिमॉन्स्ट्रेटिव, डी इंटरोगेटिव। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे क्वांटिटेटिव का होगा मात्रात्मक, यानी जिसमें क्वांटिटी बताई जाए वो आपका क्वांटिटेटिव होगा। पॉजिटिव संबंध जिसमें दर्शाया जाए वो आपका ये संबंध कारक होगा, संबंध कारक पॉजिटिव। और डिमॉन्स्ट्रेटिव आपका होगा प्रदर्शन करने वाला, यानी शो करने वाला, दिखाने वाला। और आपका इंट्रोगेटिव होगा प्रश्नवाचक, यानी जहाँ एडजेक्टिव प्रश्नवाचक हो वहाँ पर इंट्रोगेटिव आएगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं इसमें से क्या पूछा गया है। दीज मैंगोज आर राइप। तो जो दीज मैंगोज है इनमें किस तरह का आपका ये आया हुआ है, कौन सा इसमें राइट है। तो अब आप जान गए होंगे क्वांटिटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है, डी इंट्रोगेटिव क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव। जो दीज है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन से पहले आता है, नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन होते हैं उनका प्रयोग नाउन से पहले प्रयोग होते हैं। जैसे है दीज बुक्स, फिर हो गया दोज बुक्स, फिर दिस बुक, दैट बुक। इनमें आपने एक समानता देखी कि किस तरह से ये जो दीज है, दोज है, दिस है और दैट है, ये सब आपके नाउन से पहले प्रयोग होंगे। यानी नाउन क्या है इसमें, बुक, इससे पहले ये प्रयोग होंगे, तब ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो इसका आपका राइट आंसर है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट word to complete the following sentence. He insisted. अब इसमें पूछा गया है seeing the documents, यानी डॉक्यूमेंट्स देखकर उसने किस चीज़ पर insisted जोर देना। अब insist के साथ कौन सी प्रोनाउन, वो कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। A on, इसके मीन्स होता पर, P B to, in में D by। तो आपका जो राइट आंसर है ए पर, यानी किसी चीज़ पर जब आप जोर देते हैं, यानी इंसिस्टेड के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन प्रयोग की जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा ए ऑन, यहाँ आप ऑन भरेंगे। नेक्स्ट है How did Luz Long help J.C. Owens? तो इसमें लुज लॉन्ग ने जो है वो J.C. Owens की किस प्रकार से सहायता की थी। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ए लुज लॉन्ग एडवाइज्ड J.C. to draw a line a few inches behind the board and aim at making his take off from there। यानी उसने लुज लॉन्ग ने सलाह दी कि कुछ इंच पहले, जहाँ से तुमको आगे दौड़ना है उससे कुछ इंच पहले एक लाइन खींच दो, फिर उसके बाद वहाँ से दौड़ो। बी है लुज लॉन्ग एडवाइज्ड J.C. to take rest for a few minutes।
उसने कहा कि तुम कुछ मिनट के लिए आराम कर लो। सी, लुज लॉन्ग एडवाइज्ड जेसी टू फॉरगेट दैट ही वाज पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन। उसने उसको सलाह दी कि तुम भूल जाओ कि तुम किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हो। डी, लुज लॉन्ग एडवाइज्ड जेसी नॉट टू एक्सेप्ट द मास्टर रेस थ्योरी ऑफ हिटलर। उसने उसको सलाह दी कि तुम जो हिटलर की मास्टर रेस थ्योरी है उसको मत मानो। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें बी। इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, लुज लॉन्ग एडवाइज्ड जोशी टू ड्रॉ ए लाइन, यानी वो अपने दौड़ने से पहले एक लाइन खींच दे जो उसको हेल्प करेगा। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग, इसको पूरा करना है। मैन इज बॉर्न अकॉर्डिंग टू H.W. लॉन्गफेलो। अब ये कह रहे हैं कि मनुष्य का जन्म हुआ है, जो लॉन्गफेलो हैं H.W. उन्होंने कहा है कि मनुष्य का जन्म हुआ है, फिर रिक्त स्थान दिया है, ब्लैंक है, क्या करने के लिए? ए, टू डाई एंड बी बरीड, कि वो मर जाए और उसको दफना दिया जाए। बी, टू रिटर्न टू डस्ट, मिट्टी में मिल जाए। सी, टू बी अप एंड डूइंग, उतार चढ़ाव आने के लिए। डी, टू प्रे टू गॉड, ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा सी, टू बी अप एंड डूइंग, यानी उतार चढ़ाव के लिए। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो जो H.W. लॉन्गफेलो हैं, इन्होंने बताया है अपनी कविता में कि अप और डाउन के लिए, उतार चढ़ाव के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। इनकी कविता है पज़ाल्म ऑफ लाइफ। पज़ाल्म ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके इसको भरना है क्या आपका? नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन दी रोड। हम बाहर, जैसे ही रोड के पास बाहर हम जा ही नहीं पाए तब तक कि ना, क्या इसमें आएगा? वैन, जब। देन, ये कंपेयर करने के लिए देन, तब। बट, लेकिन। तो आपका जब नो सूनर डिड आता है तब हमेशा THAN देन का प्रयोग होता है। तो ये राइट है आपका बी नंबर। नेक्स्ट है, द करेक्ट फेमिनिन ऑफ राम इज। तो ये जो राम है उसका जो फेमिनिन है आपका स्त्रीलिंग, वो क्या है? ए, सीता। बी, ट्रो। सी, यू। डी, फिल। तो आप सबसे पहले इसकी हिंदी देखते हैं। सीता, ये तो नेम ही है। बाकी टो आपका है पैर का अंगूठा, यानी पैर की उंगली, पैर की उंगली। और जो ई है वो आपका है मादा भेड़। और फिल जो है आपका वो है फीमेल हॉर्स, यानी घोड़ी। तो इसमें ये जो राम है वो है भेड़। तो इसका आपका फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग क्या होगा? ईव, यानी मादा भेड़। तो आपका राइट आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। अब ये आपका ब्लैंक है, इज द बेस्ट स्टोरी। ये है आपका ए, योर्स। बी, योर। सी, योर्स। डी, योर्स। तो इसका आपका राइट आंसर है योर्स। ये आएगा यहाँ, योर्स इज द बेस्ट स्टोरी। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस।
रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेंटेंस है किस तरह का। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। फिर इसमें भी जो रवि है वो अपने मित्र से बात कर रहा है, तो मित्र को कोई आदेश नहीं देगा। इम्परेटिव में सलाह दी जाती है, आदेश किया जाता है यानी ऑर्डर किया जाता है। लेकिन जब वो मेरे मित्र से बात कर रहा है तो आदेश तो देगा नहीं, तो सलाह देगा, तो एडवाइस आएगा इसमें। और ये सेंटेंस जो इम्परेटिव होते हैं वो टू के साथ जोड़े जाते हैं। तो सेंटेंस आप देखेंगे कैसे, ऑप्शन कौन कौन से हैं। ए, रवि सेड टू हिज फ्रेंड यू मस्ट वर्क हार्ड। बी, रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड दैट मस्ट वर्क हार्ड। सी, रवि एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। डी, रवि ऑर्डर्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। तो ये ऑर्डर्ड नहीं होगा, इसमें आपका ये नहीं होगा, तो आपका ये सी नंबर राइट आंसर है। सी आपका करेक्ट है, एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू, और ये टू से जुड़ा हुआ भी है और ये सलाह दे रहा है, तो आपका सी नंबर राइट है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच इन फॉलोइंग सेंटेंस। हर मदर टू अपॉन हिज अकेजन फेल्ट ए प्लीजिंग डिस्ट्रेस। प्लीजिंग प्रसन्नता देने वाला, डिस्ट्रेस तनाव देने वाला, यानी ये उसकी जो माँ है उसके लिए ये ऐसा अवसर था जो तनाव देने वाली प्रसन्नता है। अब इसमें कौन सा होगा। ए, पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण, तो मानवीकरण इसमें है नहीं। दूसरा है आपका ऑक्सीमोरन, विरोधाभास, यानी विरोधाभास है, क्योंकि प्रसन्नता देने वाला कौन सा तनाव होता है, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट है सिमिली, अनुप्रास। तो आपका राइट आंसर है ऑक्सीमोरन, तो आपका राइट आंसर होगा बी, ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड फ्रैलिटी। तो सबसे पहले फ्रैलिटी मीनिंग देखते हैं। फ्रैलिटी का अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है, यानी विलोम। फ्रैलिटी निर्बलता, कमजोरी, दुर्बलता। तो इसका सबसे पहले देखते हैं, इमेनिशिएशन ए, बी स्ट्रेंथ, सी हेल्थ, डी बोल्डनेस। तो इसका अपोजिट क्या होगा ये देखते हैं। सबसे पहले इमेंशिएशन की मीनिंग देखते हैं। इसका होगा, इमेंशिएशन मीन्स होता है दुर्बलता, तो ये समानार्थी हो गया, निर्बलता और दुर्बलता, तो ये नहीं होगा। स्ट्रेंथ यानी शक्ति, हेल्थ स्वास्थ्य, बोल्डनेस, बोल्डनेस आपका तेजी या साहस, बोल्डनेस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्ट्रेंथ। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डिडेक्टिव पोइट्री मीन्स। डिडेक्टिव पोइट्री कौन सी होती है। ए पोइट्री, यानी ये पूछा जा रहा है डिडेक्टिव पोइट्री क्या है। डिडेक्टिव मीन्स होता है उपदेशात्मक, उपदेशात्मक या शिक्षाप्रद, यानी ऐसी कविताएं जो हमें शिक्षा देती हैं, यानी शिक्षाप्रद। शिक्षाप्रद जो कविता है वो। ए पोइट्री विच इंस्पायर्स, ऐसी कविता जो हमें प्रेरित करती है। बी पोइट्री विच प्लीजेस, ऐसी कविता जो प्रसन्नता देती है। सी पोइट्री विच टीचेस, ऐसी कविता जो सिखाती है। डी पोइट्री विच इन्फॉर्म्स, ऐसी कविता जो सूचना देती है, सूचना देती है, इन्फॉर्म करती है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा सी, पोइट्री विच टीचेस, ऐसी कविता जो हमें सिखाती है। नेक्स्ट, फिल इन दी ब्लैंक विद द सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें भरना है। आइदर, या तो, मुन्नी और चुन्नी, ब्लैंक लॉस्ट हर पेन। अब इन दोनों में से एक
यानी ये जो दो कर्ता हैं इनमें से एक का पेन खोया है। तो आप वर्ब कैसी प्रयोग करेंगे? तो आप वर्ब भी सिंगल यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी है? आपका ए है, हैज़, बी, हैव, तो ये आपका प्लूरल वर्ब है। जो हैव है वो प्लूरल है। हैड आपकी पास्ट की वर्ब है। विल हैव ये आपका सिंगल है, लेकिन ये फ्यूचर का है, तो आप इसमें प्रयोग करेंगे हैज़। तो ए नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द वर्ड point out the word that has been wrongly used in this sentence। अब इसमें आपको ऐसा सेंटेंस, ये शब्द देखना है जो इसमें गलत प्रयोग हो गया है। अब कौन से? इफ़ यू लूज़ योर पासपोर्ट इन ए फॉरेन कंट्री, अगर विदेश में तुम्हारा पासपोर्ट खो जाता है, इट विल इफ़ेक्ट यू बैडली, तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसमें ये देखना है कि क्या चीज़, कौन सा शब्द गलत प्रयोग हो गया है। तो ए लूज, बी इफेक्ट, सी बैडली, डी फॉरेन। तो आपका राइट आंसर है इसमें बी इफेक्ट, ये गलत है। इफेक्ट जो है वो नाउन है और आपको प्रयोग करनी है वर्ब। तो इसका इफेक्ट का जो वर्ब है वो होता है अफेक्ट, AFFECT। तो आपका राइट आंसर है इसमें इफेक्ट का अफेक्ट होगा। नेक्स्ट है पोइट्री टीचिंग शुड बी बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ। पोइट्री टीचिंग, कविता पढ़ाना, शुड बी बेसिकली, बेसिकली जो होता है आपका वो मूल रूप, यानी बेस मूल रूप, इसकी हिंदी है मूल रूप। प्रोसेसेस ऑफ किस चीज़ का, किस चीज़ की प्रक्रिया है? ए सैडनेस दुख का, बी जॉय आनंद का, सी क्राई चीखना, डी एंगर गुस्से का। तो आपका राइट आंसर है इसमें जॉय, बी इसमें राइट है, जॉय होगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव यानी उत्पादित करने वाली जो योग्यता है, क्षमता है, वो कौन सी है? ए लिसनिंग रीडिंग सुनना और पढ़ना, बी स्पीकिंग राइटिंग बोलना और लिखना, सी रीडिंग राइटिंग पढ़ना और लिखना, डी लिसनिंग और स्पीकिंग सुनना और बोलना। तो आपका राइट आंसर होगा बी स्पीकिंग और राइटिंग। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें, ये होगा आपका स्पीकिंग और राइटिंग। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक स्टडी। लिंग्विस्टिक भाषा संबंधी, इज ए स्टडी ऑफ किस तरह का अध्ययन है? ए डायरेक्ट मेथड, बी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सी साउंड्स ध्वनि, डी ह्यूमन लैंग्वेज साउंड्स ध्वनि। ह्यूमन लैंग्वेज मनुष्य की, जो मानव है उसकी भाषा। तो इसका आपका राइट आंसर होगा डी लिंग्विस्टिक, यानी भाषा जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज से संबंधित है, मनुष्य की भाषा से संबंधित है लिंग्विस्टिक, भाषा संबंधी। तो आपका राइट आंसर है इसमें डी। नेक्स्ट है डिसैक्सिलिया इज ए एसोसिएटेड मेनली विद डिफ़िकल्टीज इन। जो आपका डिसलेक्सिया है वो किससे संबंधित है? ए रीडिंग पठन से, बी स्पीकिंग बोलने से, सी लिसनिंग सुनने से, डी राइटिंग लिखने से। तो आपका राइट आंसर है रीडिंग। ये जो है ये पढ़ने से संबंधित है, तो आपका होगा रीडिंग।
जो डिसलेक्सिया है वो रीडिंग यानी पठन से संबंधित है। इसमें बच्चे को जो शब्द हैं वो पढ़ने में कठिनाई होती है, शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। इसमें बच्चा कुछ शब्दों को कुछ पढ़ता है, ये उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें पठन से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो डिसलेक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट है दी पर्पज़ ऑफ रैपिड रीडिंग। रैपिड रीडिंग का मतलब होता है तेज गति से पढ़ना, तेज गति से पढ़ना, ये आपका रैपिड रीडिंग कहलाता है। तो रैपिड रीडिंग का पर्पस, उद्देश्य क्या है? ए फॉर इंटरेस्ट, रुचि के लिए। बी फॉर स्पेसिफिक डिटेल, एक बहुत विस्तृत अध्ययन के लिए। सी एक्सटेंडेड रीडिंग, आगे बढ़ जाने के लिए, आगे बढ़ के पढ़ने के लिए। सीकिंग इंफॉर्मेशन, या कुछ सूचनाएं हैं उनको खोजने के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा बी फॉर स्पेसिफिक डिटेल, ये बी आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट है व्हाट डज गैंगीज सिम्बलाइज अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, यानी जो गंगा है वो किसका प्रतीक है जवाहरलाल नेहरू के अनुसार? ए इट इज़ अ सिंबल ऑफ इंडियंस प्रॉस्पर्टी, ये भारतीय संपन्नता के लिए का प्रतीक है, भारतीय संपन्नता का प्रतीक है। बी इट इज़ ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये एक बिल्कुल युगों से चली आ रही संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। सी इट इज़ ए सिंबल ऑफ चेंजिंग सीजन्स ऑफ इंडिया, और भारत में जितनी ऋतुएं होती हैं उनका बदलाव होता है, इनका प्रतीक है। डी इट इज़ ए सिंबल ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और जो भारत के लिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका प्रतीक है, जो संघर्ष हुआ था ये उसका प्रतीक है। तो आपका राइट आंसर होगा बी, ये जो गंगा है वो इट इज़ ए सिंबल ऑफ इंडियाज ईज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन सभ्यता, एज लॉन्ग युगों से, कल्चर संस्कृति, उसकी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। नेक्स्ट है व्हाट डैमेज द क्रॉप इन लेंचोज फील्ड, ये यूपी बोर्ड की हाई स्कूल में एक कहानी है कि लेंचो एक किसान होता है, तो वो उसके अपने खेतों में वो फसल बोता है और उसकी सब फसल ओले से बर्बाद हो जाती है। उसके जो खेत हैं उसमें बारिश में ओले पड़ते हैं और उससे सब फसल बर्बाद हो जाती है। फिर वो ईश्वर को एक पत्र लिखता है कि मेरी सब फसल बर्बाद हो गई, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे दे दो। जब पोस्टमैन को पता चलता है कि उसने भगवान को पत्र लिखा है, तो उसका विश्वास बनाए रखने के लिए जितने भी ऑफिस में कर्मचारी होते हैं सब चंदा करके उसको पैसे भेज देते हैं। तो वो पैसे फिर उसको मिल जाते हैं, वो गिनता है तो कहता है कि मैंने जितने पैसे मांगे थे उतने तो आपने दिए नहीं, इसमें से इतने कम हैं, तो आप उसे ऐसा करो जो कम है वो और भेजो। तो एक इंटरेस्टिंग कहानी है जिसके बारे में, ये लेंचो का एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में है। तो इसमें वो क्या करता है, लेंचो उसकी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। किससे बर्बाद होती है ये आपसे पूछा गया है। ए वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से। बी ये वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से। आपका बी फ्लड, बाढ़ से, तो उसकी फसल बाढ़ से नहीं खराब होती है। ड्राउट, सूखे से, सूखा पड़ता है। डी हेल स्टोन्स, यानी ओले से, यानी जो बर्फ़ के गोले होते हैं बड़े बड़े वो पड़ते हैं उसके खेत में और उसकी सब फसल नष्ट हो जाती है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है डी, हेल स्टोन्स। नेक्स्ट है व्हाट डज लोरेंजो ऑर्डर व्हेन ही लर्न्स दैट पोर्शिया इज ऑन हर वे टू वेलमोंट। इसमें लोरेंजो जो है वो आदेश करता है क्या करने के लिए, जब उसको पता चलता है कि पोर्शिया रास्ते में है, तो क्या कहता है, ए बैंक्वेट टू वेलकम द लेडी ऑफ द हाउस। इस घर की जो मालकिन है उसका स्वागत करने के लिए फूल दो।
उसको। अब फिर बी, म्यूजिक गाना बजाओ। सी, ए रिंग टू मैच द वंस सी वंस गेव टू वेसिनियो। और फिर फ्लावर्स या फूल दो। तो इसका राइट आंसर होगा म्यूजिक। वो अपने यहाँ नौकरों से कहता है कि जब पोर्शिया आ जाए तब तुम उसके स्वागत में गीत बजाओ। नेक्स्ट है, इन कोर्ट हाउ डज एंटोनियो रिएक्ट टू शाइलॉक इंसिस्टेंस ऑन कलेक्टिंग हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। फ्लैश मांस। इसमें ऐसा होता है कि ये एक कहानी है मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर की। उसमें से एक पोर्शन निकाला गया है, ये मर्सी नाम से है, जो यूपी बोर्ड के इंटर में दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि एक व्यापारी होता है, वो शाइलॉक नाम के जो साहूकार है इससे कर्ज लेता है। और वो शाइलॉक जो है वो कहता है अगर तुम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारे शरीर से मांस कटवा लूँगा। तो वो उसकी मजबूरी थी, उसको पैसा चाहिए था, उसने कहा ठीक है। फिर उसके बाद समय बीतता गया, वो पैसा उसका वापस नहीं कर पाया। मैटर इनका कोर्ट में गया। तो फिर वहाँ पर ये जो शाइलॉक होता है वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, सिर्फ इसके शरीर का मांस चाहिए। तो जो पोर्शिया होती है वो वकील बनकर आती है और इसकी वकालत करती है इसके तरफ से, एंटोनियो की तरफ से, और कहती है कि उसको दया दिखानी चाहिए और उसके शरीर का मांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो दया का गुण है वो सर्वोत्तम गुण है और हर मनुष्य में ये होना चाहिए। तो इसमें आपके जो राइट ऑप्शंस हैं वो देखते हैं। ए, ही वीप्स ओपनली, वो क्या करता है, रोने लगता है। बी, ही वोज दैट ही विल मीट शाइलॉक्स हेटेड विद पेशेंस, कि वो शाइलॉक से मिलेगा, जब चाहे उसका कितना भी घृणा क्यों ना हो वो धैर्य के साथ उससे मिलेगा। सी, ही कर्सेस शाइलॉक्स वेंजेनेंस। डी, ही मेक्स एन इम्पेशेंट प्ली टू द कोर्ट टू इंटरवेंस ऑन हिज बिहाफ। उसने कोर्ट से कहा कि उसके प्रति एक दया का मतलब जो भाव है वो रखा जाए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, ही वोज दैट ही विल मीट शाइलॉक्स हेटेड पेशेंस। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंजोस प्लान हाउ विल जेसिका एस्केप फ्रॉम हर फादर्स हाउस। तो इसके आप ऑप्शन देखें। A, she will disguise herself as Lorenzo's torch wearer and slip out undetected. उसने इस तरह का वस्त्र धारण किया, इस तरह का आपको बनाया ताकि उसको कोई देख ना सके, पहचान ना सके। She will leave during the night while Shylock is asleep. उसने निश्चय किया कि वो उस रात वहाँ वो जगह छोड़ देगी जब शाइलॉक सो जाएगा। सी विल फेक हर ओन डेथ, वह अपने मरने की झूठी खबर फैला देगी। डी, यानी नाटक कर लेगी मरने का। शी विल टेक हर फादर टू ए लार्ज पब्लिक ऑक्शन एंड गेट लॉस्ट इन क्राउड, कि वो अपने जो पिता हैं उसके सामने वो नीलामी का वो रखेगी और वो भीड़ में खो जाएगी। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ए, शी विल डिस्गाइज हरसेल्फ एज लोरेंजोस टॉर्च वियरर, वो लोरेंजोस के टॉर्च वियरर के रूप में आएगी और स्लिप आउट अनडिटेक्टेड, और उसको कोई पहचान नहीं सकेगा। इस तरह का वो वस्त्र धारण करेगी या वेशभूषा धारण करेगी। नेक्स्ट है, हाउ डज शाइलॉक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डिमांड फॉर ए पाउंड ऑफ फ्लैश टू वेसिनियो एंड एंटोनियो। तो इसका वो किस तरह से, वो क्यों चाहता है कि वो 1 पाउंड मांस लेना चाहता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए, एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिवेंज, उसको बदला लेने का एक अवसर मिला था। बी, एज हिज वे ऑफ बीइंग चैरिटेबल, वह दानी होना चाहता था। सी, एज ए
हार्मलेस प्रैंक, वो एक प्रैंक करना चाहता था। डी एज ए मीन्स ऑफ जेनरेटिंग फ्रेंडशिप, और वो दोस्ती करना चाहता था। तो इसका आपका राइट आंसर है एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिवेंज, वो उससे बदला लेने का एक अवसर चाहता था, ये एक अवसर के रूप में इसको देखता था। नेक्स्ट है, व्हाट रीजन डज एंटोनियो गिव फॉर बीइंग सैड इन दी ओपनिंग सीन ऑफ दी प्ले। अब इसमें क्या है, ही स्टैंड्स टू लूज ए फॉर्चून इन हिज प्रेजेंट बिजनेस वेंचर्स। B. He owes a fantastic sum of money to Shylock. C. He gives no reason. D. The woman he loves does not return his feelings. तो इसका राइट आंसर होगा D, कि एक महिला ही लव्स, जिससे वो प्यार करता है, नॉट रिटर्न हिज फीलिंग, वो उसकी भावनाओं को नहीं लौटा सकती। नेक्स्ट है, whom does Bassanio agree to bring with him to Valmont। तो इसमें क्या है, ए ओल्ड गोबो, बी ग्रेशिनियो, सी एंटोनियो, डी जेसिका। तो इसका राइट आंसर होगा बी ग्रेशिनियो। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द एरर in the following incorrect sentence। I can learn poems more easy than speeches। इसका ऑप्शन देखते हैं, ए आई कैन, बी लर्न पोएम्स, सी मोर इजी, डी देन स्पीचेस। तो जो आपका मोर इजी है ये नहीं सही है, इजी का ईजियर होता है, EASIER, ईजियर। इसमें मोर नहीं लगेगा, कंपैरेटिव यानी तुलना करने के लिए मोर का प्रयोग गलत है, तो इसका सही प्रयोग होगा ईजियर। तो आपका जो रॉन्ग है इसमें मोर इजी है। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, यानी जो सेंटेंस है आपका एक्टिव वॉइस, इसमें से पॉइंट आउट करना है, आपको छांटना है। ए वाई डोंट यू हैव योर आइज टेस्टेड, ये आपका पैसिव हो गया। फिर दी नोटिस हैज़ बीन अलर्टेड, ये भी आपका पैसिव हो गया। बॉयज कुड नॉट हैव डन ऑल दिस डैमेज, तो ये आपका एक्टिव है। स्टेप्स हैड बीन कट इन द आइस बाई प्रीवियस क्लाइंबर्स, ये भी आपका पैसिव है। तो आपका राइट आंसर है सी, बॉयज कुड नॉट हैव डन ऑल दिस डैमेज। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द करेक्ट वर्ड टू ब्रिंग आउट द मीनिंग इन द सेंटेंस। वुमेन हैव ऑलवेज ड्रेस्ड टू, ब्लैंक है आपका, फिगर फ्लॉज, ए डिसफिगर, बी शो, सी एग्जिबिट, डी कॉमोफ्लेज आपका होता है आडंबरपूर्ण यानी छलावरण, ये कहलाता है छलावरण, यानी जिससे किसी को भ्रमित किया जा सके वो छलावरण कहलाता है। तो आपका राइट आंसर है इसमें डी। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द करेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। वुड यू लाइक टू कम विद अस, दे सेड। तो आपको करेक्ट इसमें इनडायरेक्ट देखना है। ए दे आस्क्ड मी टू गो विद देम, बी दे आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू कम विद देम, सी दे इन्वाइटेड मी टू गो विद देम, डी दे टोल्ड मी टू कम विद देम। तो इसका आपका राइट आंसर होगा बी, यानी इफ से सेंटेंस जोड़ा जाता है इनडायरेक्ट में, तो ये जो आपका है ये क्वेश्चन मार्क का है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप इसको इफ से जोड़ेंगे, तो इसलिए ये करेक्ट है। दे आस्क्ड मी इफ
वुड लाइक टू कम विद देम। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। इस तरह से आपके ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लगातार पढ़ते रहिए, लगातार बार बार देखते रहिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें और आपकी स्टडी अच्छी हो सके।